हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी आर डूइंग क्लास 5th ईवीएस चैप्टर 6 एवरी ड्रॉप काउंट। जैसे कि आपको नेम से ही पता लग रहा है कि हर बूंद जो है वो कीमती है हमारे लिए, जिसको हम बोलते हैं जल ही जीवन है। तो हमें एक बूंद भी पानी की वेस्ट नहीं करनी चाहिए, यही हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। लॉन्ग लॉन्ग अगो, दिस इज अ पिक्चर ऑफ गढ़सीसार। ये जो पिक्चर है ये गढ़सीसार झील की है। सार मतलब होता है झील। और किंग गढ़सी ने जो जैसलमेर के राजा थे 650 ईयर्स अगो, उन्होंने अपनी प्रजा से मतलब अपने लोगों से बनवाया था ये। ऑल अराउंड द लेक देयर आर घाट्स विद स्टेप लीडिंग टू द वाटर। इस जो लेक है, लेक के आसपास जो है बहुत सारे घाट थे और लेक तक उतरने के लिए जो है स्टेप्स बनवाए गए थे, मतलब सीढ़ियां बनवाई गई थी ताकि वाटर तक लोग पहुंच सके। डेकोरेटेड वरांडाज थे, यहाँ पे लार्ज हॉल बनवाए गए थे, रूम्स बनवाए गए थे और बहुत सारी चीजें थी, मतलब इसे बहुत सुंदर तरीके से सजाया गया था। पीपल केम हेयर टू सेलिब्रेट फेस्टिवल। लोग यहाँ पर आते थे अपने त्योहार मनाने के लिए, अपने प्रोग्राम्स मनाने के लिए। डांस होता था यहाँ पे, म्यूजिक चलता था और चिल्ड्रन आते थे यहाँ पर जो है स्कूल में पढ़ने के लिए, जो कि घाट पे जो है स्कूल बने हुए थे उनमें पढ़ने के लिए आते थे। द तालाब बिलोंग टू एवरीवन। ये जो तालाब बनाया गया था, मतलब ये जो झील बनी थी, ये जो है सबके लिए थी। यहाँ पे लिखा हुआ है जैसे द तालाब बिलोंग टू एवरीवन एंड एवरीवन टू केयर टू कीप इट क्लीन। हर किसी को यहाँ पर ध्यान रखने की जरूरत थी, मतलब हर किसी की जिम्मेवारी थी ये कि वो इसे साफ रखे। ये किसी एक की जिम्मेवारी नहीं थी, क्योंकि राजा ने ये सबके लिए ओपन किया हुआ था। यहाँ पे लोग आके अपने फेस्टिवल मनाते थे, म्यूजिक चलता था, यहाँ पे डांस करते थे। तो इसीलिए सब इसे अपनी जिम्मेवारी की तरह लेते थे कि हमें इसे साफ सुथरा रखना है। रेन वाटर कलेक्टेड इन दिस लेक स्प्रेड ओवर मेनी माइल्स। जो रेन वाटर था वो यहाँ पर कलेक्ट होता था और बहुत दूर तक कलेक्ट किया जाता था। इट वॉज मेड इन सच अ वे दैट व्हेन द लेक वॉज फुल, इसको इस तरह से बनाया गया था कि जैसे एक लेक भर जाए तो एक्स्ट्रा वाटर फ्लो होके दूसरी लेक में चला जाता था, जो इससे थोड़ी सी नीचे बनी हुई थी। फिर उसके बाद ऐसे ही जब दूसरी लेक भर जाती थी तो तीसरी लेक में जाता था। ऐसे ही करके दिस वे ऑल 9 लेक्स फिल्ड अप। सारी की सारी 9 झीलें जो है वो भर जाती थी। देखिए बच्चों, कुछ इस टाइप से था कि एक था पहले एक लेक, जब रेन वाटर आता था, मतलब इसे रेन वाटर हार्वेस्टिंग भी बोल सकते हैं, जब ये पूरा भर जाता था बारिश के पानी से, फिर अगली झील में जाता था, फिर उससे अगली झील में, फिर उससे अगली झील में, फिर उससे अगली झील में, मतलब 9 झीलें इंटरकनेक्टेड थी और उससे जो है हर बूंद जो है उसकी यूज होती थी बारिश की, और वो स्टोर करके रखी जाती थी। द रेन वाटर कुड बी यूज थ्रू आउट द ईयर। पूरे साल तक जो है बारिश का पानी यूज किया जाता था। टुडे गढ़सीसर इज नो मोर इन यूज। गढ़सीसर अब जो है वो यूज में नहीं है, क्योंकि बहुत सारी बिल्डिंग्स और कॉलोनी बन गई हैं उन 9 लेक्स के बीच में। क्योंकि जितनी ज्यादा कॉलोनीज या घर बन जाएंगे उन लेक्स के बीच में, उतना ही जो है वो पानी उनके घरों में, बिल्डिंग्स में यूज होने लग जाएगा। तो अब जो है वैसे रेन वाटर की हार्वेस्टिंग नहीं होती है। नाउ द वाटर डजंट गेट कलेक्टेड इन दीज लेक्स। अब इन लेक्स में पानी नहीं जो है भरा जाता है, नहीं कलेक्ट होता है। रेन वाटर जस्ट फ्लो अवे एंड इज वेस्टेड। अब रेन वाटर जो है फ्लो हो जाता है, मतलब बह जाता है और खराब हो जाता है। ये पिक्चर देख लीजिए आप गढ़सीसर की। नेक्स्ट है बच्चों, थ्रू द आई ऑफ अल बिरानी। अल बिरूनी कौन थे? अल बिरूनी जो है वो 1000 ईयर्स अगो एक ट्रेवलर थे जो इंडिया में आए थे। इनका नाम था अल बिरूनी। अल बिरूनी जो है वो कहां से आए थे? उज्बेकिस्तान से आए थे। अल बिरूनी ने केयरफुली ऑब्जर्व किया, यहां पर आकर, इंडिया में आकर इन्होंने केयरफुली ऑब्जर्व किया और फिर नोट डाउन किया कि इन्होंने यहां पर क्या क्या देखा। ही रोट स्पेशली अबाउट द थिंग्स दैट ही फाउंड वेरी डिफरेंट फ्रॉम हिज कंट्री। उनको जो अपनी कंट्री से यहां पर बहुत अलग लगा, उन्होंने वो चीजें नोट डाउन कर ली। हेयर इज अ पार्ट ऑफ वट ही रोट अबाउट द पोन्ड्स ऑफ दैट टाइम। उस टाइम के जो पोन्ड्स होते थे, पोन्ड्स मतलब तालाब होते थे, उन्होंने क्या लिखा, जो उस टाइम में पोन्ड्स थे उनके बारे में क्या लिखा? द पीपल हेयर आर वेरी स्किल्ड एट मेकिंग पोन्ड्स। यहाँ के पीपल जो हैं बहुत ही कुशल हैं तालाब बनाने में। मतलब स्किल्ड का मतलब होता है कुशल हैं, बहुत ही अच्छा काम करते हैं तालाब बनाने में, वो बहुत ही माहिर हैं। माई कंट्री मैन वुड बी सरप्राइज टू सी देम। कंट्री मैन का मतलब होता है कि मेरे देशवासी, मेरे देशवासी ये देखकर बहुत ही ज्यादा सरप्राइज रह जाएंगे, अचंभित रह जाएंगे। दे पाइल अप ह्यूज रॉक्स एंड ज्वाइन देम विद आयरन रोड्स टू बिल्ड चबूतराज। देखिए वो कह रहे हैं कि वो लोग जो हैं वो इतने स्किल्ड हैं कि वो रॉक्स को लेकर और आयरन रोड्स को लेकर उनको जो है रेज कर देते हैं, थोड़ा सा ऊंचाई पे बनाते हैं, जिन्हें चबूतरा कहा जाता है वहां पर, मतलब रेज्ड प्लेटफॉर्म। जो जमीन पे होते हैं, जमीन से ऊंचे बनाए जाते हैं, उन्हें चबूतरा कहते हैं। आपने गांव के घरों में अभी भी देखा होगा, राजस्थान कभी आप घूमने गए हैं तो वहां पर जो है अभी भी चबूतरे आपको दिखाई देंगे। ऑल अराउंड दी लेक, लेक के चारों तरफ। बिटवीन दीज देयर आर रोज ऑफ लॉन्ग स्टेयरकेस। वहां पर जो है लॉन्ग स्टेयरकेस बनाई गई हैं, गोइंग डाउन एंड अप, नीचे जाने के लिए और ऊपर जाने के लिए। द स्टेप्स फॉर गोइंग अप एंड डाउन आर सेपरेट। और नीचे जाने की सीढ़ियां अलग हैं और ऊपर आने की सीढ़ियां अलग बना रखी हैं ताकि क्राउड ना हो वहां पर।
तो वो इस चीज में तारीफ कर रहे हैं कि वो यहाँ से क्या क्या चीजें देख के गए। टुडे व्हेन वी स्टडी हिस्ट्री, जब हम हिस्ट्री को पढ़ते हैं, वी कैन लर्न अ लॉट अबाउट दीज डेज राइटिंग फ्रॉम अल बिरानी। अल बिरानी ने बहुत सारी चीजें यहाँ के बारे में लिखी थी। जब हम हिस्ट्री में पढ़ते हैं तो हम इन चीजों के बारे में हमें नॉलेज मिलती है। दिस स्टैम्प केम आउट इन 1973, 1000 ईयर्स आफ्टर हिज बर्थ। ये जो स्टैम्प थी ये 1000 ईयर्स के बाद आई थी उनके बर्थ के। ये जो स्टैम्प है ये देखिए, एल बिरूनी की ये स्टैंप बनी हुई है जो कि उज्बेकिस्तान से आए थे। इस तरह की स्टेयरकेस की वो बात, जैसे आप देख पा रहे हैं यहाँ पे, इस तरह की स्टेयरकेस की वो बात कर रहे थे कि स्टेयरकेस ऐसी बना रखी है कि नीचे जाने के लिए अलग स्टेयरकेस है और ऊपर जाने के लिए अलग स्टेयरकेस है, ताकि जो है वहां पे क्राउड ना हो जाए। अब नेक्स्ट वो आपसे पूछ रहे हैं कि ऑब्जर्व एंड फाइंड आउट, लुक एट द एरिया अराउंड योर स्कूल। आप अपने स्कूल के आसपास का एरिया देखिए। आर देयर एनी फील्ड्स, फार्म्स, पक्का रोड, ड्रेन्स एटसेट्रा? इज द एरिया स्लोपिंग, रॉकी और फ्लैट? Think what will happen here when it rains. Where will the rain go? Into the drain, pipe or pits? Is some water also getting soaked in the soil? अब ये पूछ रहे हैं कि आपके स्कूल के आसपास का आप एरिया देखिए। देखिए बच्चों, पहले तो ये क्वेश्चन जो है सबके लिए सेम नहीं रहेगा। कई बच्चे जो हैं वो प्लेन्स में रहते हैं, कई बच्चे जो हैं वो हिली एरियाज में रहते हैं। तो हिली एरियाज में तो पानी जो है वो क्या करता है, आपका माउंटेन से होकर जो है नीचे गिरता है और फिर वो रिवर्स में और इन सब में चला जाता है आगे। आप अगर प्लेन्स में रहते हैं तो वो हो सकता है ड्रेन हो जाता हो वाटर, या फिर आपकी जो फार्मिंग के पास रहते हैं तो वो सॉइल में चला जाता हो। तो वही चीज आपसे पूछ रहे हैं कि आप कहां पे रहते हैं, जहां पे फील्ड्स हैं आसपास में, फार्म्स हैं, पक्का रोड्स हैं, ड्रेन्स हैं, क्या चीज है वहां पर, और वहां पर जो है स्लोपिंग एरिया है, रॉकी है या फिर फ्लैट एरिया है। और क्या होता है वहां पर जब रेन आती है, रेन जो है वो नीचे सीधा ड्रेन्स में चली जाती है, या कोई पाइप लगा रखी है आपने रेन वाटर हार्वेस्टिंग के लिए, या कोई पिट्स बना रखे हैं, मतलब गड्ढे हैं वहां पर। तो और कुछ वाटर क्या सॉइल में भी सोक होता है? तो इसका आंसर आपका आएगा, तो इसका आंसर आपका आएगा बच्चों, यस देयर आर फील्ड्स, पक्का रोड्स एंड ड्रेन्स नियर माय स्कूल। द एरिया इज समवट स्लोपिंग, कुछ स्लोपिंग है मतलब थोड़ी सी ढलान में है। व्हेन इट रेन्स, जब रेन होती है यहाँ पर तो रेन वाटर इजीली जो है वो ड्रेन आउट हो जाता है और नियर बाय पॉन्ड में चला जाता है। बाय ड्रॉप में आपका है, बिसाइड जैसलमेर मेनी प्लेसेस इन राजस्थान गेट वेरी लिटिल रेनफॉल, हेयर इट रेन्स ओनली अ फ्यू डेज इन द एंटायर ईयर, समटाइम्स नॉट इवन दैट मच। राजस्थान में जैसे कि आपको पता है वो डेजर्ट एरिया है बच्चों, तो वहां पर रेनफॉल कम होती है। वहां पर रेन जो होती है वो इतनी कम होती है कि पूरे साल में कुछ दिन ही बारिश होती है और कई बार तो उतनी बारिश भी नहीं होती है। रिवर हेयर डोंट हैव वाटर ऑल अराउंड द ईयर, पूरे साल यहाँ पर रिवर्स में वाटर नहीं रहता है। एंड येट मोस्ट ऑफ द विलेज इन दीज एरियाज डिडंट हैव अ शॉर्टेज ऑफ वाटर, लेकिन फिर भी जो है वहां के लोगों के पास शॉर्टेज नहीं रहती है। देखिए ये क्या बता रहे हैं कि बारिश कम होती है, रिवर्स में एनफ पानी भी नहीं होता है पूरे साल, लेकिन फिर भी वहां के लोगों के पास शॉर्टेज नहीं होती है वाटर की। वो किस लिए नहीं होती है? पीपल न्यू दैट एवरी ड्रॉप ऑफ वाटर वॉज प्रेशियस, वहां के लोगों को पता है कि हर बूंद कीमती है। लेक्स एंड जोहर्ड्स वर मेड टू कलेक्ट वाटर, लेक्स जो होती हैं बच्चों वो आपको पता है झील होती है, एंड जोहर्ड्स जो होते हैं वो भी वाटर कलेक्ट होता है वहां पर, उस तरह के तालाब बनाए गए होते हैं। तो वो जो है वहां पे पानी इकट्ठा होता है। वाटर वॉज एवरीवन्स नीड, वाटर जो है सबकी नीड है। वन और ऑल केम टुगेदर इन दिस वर्क, वहां पर जो लोग होते हैं वो सारे मिलजुल के काम करते हैं इसके लिए। बी इट अ बिजनेसमैन और अ लेबरर, चाहे वो बिजनेसमैन हो और चाहे वो लेबर क्लास हो, सारे मिलजुल के काम करते हैं क्योंकि पानी सबको चाहिए। सम वाटर फ्रॉम द लेक सोक्ड इनटू द ग्राउंड एंड रीच्ड द वेल एंड बाउडीज स्टेप वेल, द सोइल ऑफ द एरिया अराउंड बिकम वेट एंड फर्टाइल। अब देखिए वो कह रही हैं कि कुछ वाटर जो होता है वो लेक्स में होता है, फ्रॉम द लेक सोक्ड इनटू द ग्राउंड, ग्राउंड सोक कर लेता है उसे, और फिर जो है उसी के कारण अब जो पानी आपका ग्राउंड वाटर होगा, धरती के नीचे होगा, सॉइल के द्वारा सोक किया गया होगा, तभी तो आपको वेल से पानी मिलता था पहले, जो कि कुएं होते थे। तो वो कह रहे हैं वो पानी जो है वो वेल में चला जाता है। एंड बाउडीज, बाउडीज जो होती है वो भी कुएं टाइप में ही होती है बच्चों, लेकिन कुआं जैसे आपने देखा है गोल होता है, और बाउडीज में इस तरह की स्टेप्स बनाई होती है, मतलब आप उसमें नीचे उतर के पानी ला सकते हैं। कुएं में तो आपको पता है कि आप रस्सी डाल के ही पानी खींचेंगे बाल्टी से, लेकिन बाउडीज इस टाइप की होती है, इन्हें राजस्थान में जो है बावड़ी बोला जाता है। तो ये इस टाइप के बना लेते हैं। द सोइल ऑफ द एरिया ऑल्सो बिकम वेट एंड फर्टाइल, सोइल जो होती है ऐसे एरियाज की वो थोड़ी गीली गीली होती है, सीली होती है और फर्टाइल होती है। फर्टाइल मतलब जिसपे उपज अच्छी होती है, जिसपे क्रॉप्स अच्छी लगती हैं। एवरी हाउस हैज मेड टू कलेक्ट द रेन वाटर, लुक एट द पिक्चर ऑन योर राइट, हाउ डू यू थिंक द रेन वाटर दैट फॉल्स ऑन द रूफ विल रीच द अंडरग्राउंड टैंक, ड्रॉ द पाथ। अब ये देखिए ये पिक्चर से आपको साफ दिखाई दे रहा है बच्चों, ये देखिए बच्चों जो मैंने रेड कलर का मार्क किया है, यहां से जो है वाटर आपका रूफ से जो है अंडरग्राउंड तक जा रहा है, और फिर वो वाटर जो है वहां जाके अंडरग्राउंड वाटर में स्टोर हो जाता है और फिर आप उसका यूज कर सकते हैं। तो इसका आंसर आपका आएगा द वाटर फ्रॉम द रूफ गोज टू द पाइप्स, दीज पाइप्स कैरी द वाटर टू द अंडरग्राउंड टैंक।
अब वो नेक्स्ट कह रही हैं, हैव यू एवर सीन अ स्टेप वेल, क्या आपने कभी स्टेप वेल देखा है? हाँ जी, ये राजस्थान में आपको दिख जाएंगे इस तरह के बहुत सारे वहां पर वो बावड़ीज बनी हुई हैं, स्टेप वेल्स बने हुए हैं। लुक एट द पिक्चर, आप पिक्चर में देखिए। कैन यू इमेजिन बाय लुकिंग एट द पिक्चर दैट दिस स्टेप गो डाउन सेवरल स्टोरीज डीप। ये जो है स्टेप ऐसा नहीं है कि आपको 5 सीढ़ियां उतरनी है, सेवरल स्टोरीज डीप। मतलब स्टोरी क्या होती है, जैसे 1 स्टोरी, 2 स्टोरी, 3 स्टोरी, जैसे आपके घर होते हैं, 4 स्टोरी घर होता है, 5 स्टोरी घर होता है, तो इस स्टेप से काफी स्टोरीज बना रखी है इसमें, और आपको बहुत नीचे जाना पड़ता है। इंस्टेड ऑफ ड्रॉइंग द वाटर अप फ्रॉम द वॉल, जैसे कि वेल से आप पानी खींचते हैं, इसमें से पानी आप खींच नहीं सकते हैं, द पीपल कुड गो डाउन द स्टेप, आपको नीचे जाना पड़ेगा, और वाटर तक जब आप पहुंचेंगे तब वहां से वाटर आप लेके आ सकते हैं ऊपर। दिस इज वाई, दैट इज वाई इट इज कॉल्ड एज स्टेप वेल, इसीलिए जो है ये स्टेप वेल कहा गया है। एक तो होता है वेल जो कुआं है, स्टेप वेल मतलब जिस कुएं के अंदर सीढ़ियां लगी हुई हैं, आप नीचे उतर के पानी लेके आ सकते हैं। नेक्स्ट वो कह रहे हैं कि बहुत पहले के टाइम, लॉन्ग अगो मतलब काफी टाइम पहले, पीपल यूज टू मेक लॉन्ग जर्नीज विद देयर कारवांस ऑफ एनिमल्स एंड गुड्स। वो अपना जो सामान है, गुड्स मतलब जो अपना सामान उन्हें एक जगह से दूसरी जगह ले जाना होता था, वो अपने एनिमल्स के कारवां के साथ, मतलब बहुत सारे एनिमल्स अपने साथ में लेके जाते थे वो लॉन्ग जर्नी के लिए। तो पीपल फेल्ट इट वॉज अ गुड थिंग टू गिव वाटर टू थर्स्टी ट्रेवलर। पहले ये चीज एक पुण्य का काम माना जाता था कि किसी प्यासे को पानी पिलाना एक पुण्य का काम होता है, तो ये चीज मानी जाती थी। दस दे बिल्ट मेनी ब्यूटीफुल स्टेप वेल, इसीलिए उन्होंने जगह जगह पे स्टेप वेल बनाए ताकि कोई भी मुसाफिर अगर वहां पे आता है तो वो पानी वहां से ले सके। हैव यू एवर फेस्ड अ शॉर्टेज ऑफ वाटर इन योर एरिया, क्या कभी भी आपको अपने एरिया में शॉर्टेज ऑफ वाटर लगी है? इफ यस देन व्हाट वाज द रीजन फॉर इट, तो फिर उसका रीजन क्या है? तो इसका आंसर है यस, वी डू फेस शॉर्टेज ऑफ वाटर इन माई एरिया। दिस यूजुअली हैपन बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रिक सप्लाई फ्रॉम द जल बोर्ड। कई बार जल बोर्ड से जो है सप्लाई कट हो जाती है, इस वजह से जो है शॉर्टेज हो जाती है हमारे एरिया में भी। आप जो है आप अपने ग्रैंड मदर से पूछिए या अपने किसी भी एल्डरली पर्सन से पूछिए जो भी आपके घर में अवेलेबल हो कि उनके टाइम में क्या होता था। तो उसका क्वेश्चन है आपका, फ्रॉम वेयर डिड दे गेट वाटर फॉर द हाउस, वो अपने घर के लिए पानी कहां से लाते थे? हैज देयर बीन अ चेंज नाउ, क्या अब कुछ चेंज हो गया है उस टाइम से? दे यूज टू गेट वाटर फ्रॉम नियर बाय रिवर्स, पॉन्ड्स, वेल, बावड़ीज, हैंडपंप्स, उनसे पानी निकालते थे वो। द सिचुएशन हैज चेंज नाउ, अब सिचुएशन चेंज हो गई है और अब जो है हमें बाहर जाकर पानी नहीं लाना पड़ता। तो उनकी टाइम से हमारे टाइम में अब चेंज आ गया है। वी गेट वाटर थ्रू दी पाइपलाइंस ऑफ द जल बोर्ड, अब जल बोर्ड ने जो है पाइपलाइंस बिछा दी है, हमारे घर में टैप लग गई है, तो अब जो है हमें पानी अपने घर पर ही उपलब्ध हो जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट काइंड ऑफ वाटर अरेंजमेंट वर मेड फॉर ट्रेवलर्स, ट्रेवलर्स के लिए क्या अरेंजमेंट किए गए हैं? फॉर एग्जांपल प्याऊ, मसाक जो कि लेदर बैग होते हैं, और एनी अदर। नाउ व्हाट डू पीपल डू अबाउट वाटर व्हेन दे ट्रेवल, जब पीपल जो है ट्रेवल करते हैं तो फिर उसमें क्या क्या सावधानियां रखते हैं और क्या क्या उनके लिए अरेंजमेंट्स किए गए हैं? जो किंग होते थे या रिच मर्चेंट्स होते थे, इवन आज भी जो अमीर लोग होते हैं वो क्या करते हैं, प्याऊ बनवा देते हैं अपने घर के बाहर या किसी भी एक ऐसी जगह पर जैसे बस स्टॉप है या वहां पर, तो उससे क्या होता है जो भी प्यासा मुसाफिर आता है वो उससे पानी पी सकता है। तो यही इसका आंसर बता रहे हैं कि अर्लियर किंग्स एंड रिच मर्चेंट्स जो होते थे यूज टू बिल्ड प्याऊ फॉर ट्रेवलर्स, प्याऊ बनाते थे। प्याऊ क्या होता है बच्चों, एक वाटर कूलर टाइप होता है, उसमें 2 टैप्स लगी होती हैं और उससे जो है राहगीर जो है वो पानी पी सकता है। ड्रिंकिंग वाटर वो सर्व फॉर फ्री एट दीज प्याउस, प्याउस पे ड्रिंकिंग वाटर जो है बिल्कुल फ्री सर्व किया जाता था। मसाक वॉज यूज्ड फॉर कैरिंग वाटर, मसाक जो होती है मतलब वो लेदर बैग होते थे, उसमें जो है ट्रेवलर्स लेके जाते थे, अपने मूवीज में भी देखा होगा। नाउ अ डेज पीपल कैरिड बॉटल व्हेन दे ट्रेवल, आजकल जो है बंदे जो है अपने साथ बॉटल लेकर जाते हैं जब भी उन्हें ट्रेवल करना होता है। पीने के पानी की बॉटल्स हर जगह अवेलेबल होती है, चाहे वो रेलवे स्टेशन है, बस स्टॉप है, तो वहां से वो बॉटल लेके जा सकते हैं। रिलेटेड टू वाटर हमारे क्या रीति रिवाज पानी से जुड़े हुए हैं? इवन टुडे पीपल गेट वाटर फ्रॉम वेरी ओल्ड लेक्स, बहुत सारी ओल्ड लेक्स से, दराज से, स्टेपवेल, नौला से पानी लेते हैं लोग। मैनी कस्टम्स एंड फेस्टिवल्स आर रिलेटेड टू वाटर, आज भी बहुत सारे जो है त्योहार आपके वो पानी से रिलेटेड हैं। एट सम प्लेसेस, बहुत सारी जगहों पर, वेन एवर लेक्स फिल्ड अप, जब पानी की लेक भर जाती है मतलब आपकी झीलें भर जाती हैं रेन वाटर से, तो पीपल जो है गैदर होते हैं, मतलब एक साथ मिलते हैं और लेक के आसपास वो खुशियां मनाते हैं, सेलिब्रेट करते हैं। सी द ब्राइड ऑफ उत्तराखंड इन दिस पिक्चर, आफ्टर गेटिंग मैरिड she has come to the new village, she was to the spring or the pond. In cities one can see an interesting form of this custom. The new bride worship the tap in her home. Can we imagine life without water? अब ये देखिए, ये एक उत्तराखंड की ब्राइड है, न्यूली मतलब न्यूली मैरिड लड़की है ये, और ये जो क्या कर रही है, ये जब पॉन्ड्स और वहां के जो भी आपकी स्प्रिंग्स होती हैं उनकी पूजा करती हैं कि ताकि पानी हमारे घर में उपलब्ध रहे हमेशा। और इवन आज के दिन भी जो है जैसे ही कोई नई दुल्हन आती है तो वो टैप की पूजा करती है कि भाई पानी क्योंकि हमारे लिए इतना अनमोल चीज है और पानी के बिना हमारा जीवन कुछ नहीं है।
तो ये कस्टम्स हमारे पानी से रिलेटेड हैं। डू यू हैव सम स्पेशल पोर्ट्स फॉर वाटर एट योर प्लेस? क्या आपके घर पे कोई वाटर पोर्ट है स्पेशल? जैसे कि आजकल तो हम सिर्फ अर्दन पोर्ट यूज करते हैं, या फिर आपके पास ब्रास के और कॉपर के पोर्ट भी होते होंगे। लुक, वाटर इज बीइंग फिल्ड इन द ब्यूटीफुल कॉपर पोर्ट। कॉपर पोर्ट जो होता है तांबे का बर्तन, जैसे कि ये जो थोड़ा सा ऑरेंजिश कलर में होता है। एंड द शाइनिंग येलो पोर्ट ऑफ ब्रास, ये ब्रास का पोर्ट है अनदर पिक्चर में। मैनी स्टोन कार्विंग, अब ये जो स्टोन से, पत्थरों से बनाई गई बहुत ही प्यारी प्यारी कलाकृति होती हैं जिससे कि ड्रिंकिंग वाटर निकलता है। क्या कभी आपने किसी बिल्डिंग के पास ऐसा कभी वाटर निकलते हुए देखा है? हाँ, ये आपको राजस्थान के किसी पुराने मंदिर में जाएंगे तो वहां पर बहुत सारी जगहों पर आपको इतनी ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल चीजें दिखाई देंगी। देन है आपका फाइंड आउट, इज देयर अ लेक, वेल, स्टेप वेल नियर योर हाउस और स्कूल? विजिट इट एंड फाइंड आउट मोर अबाउट इट। अगर क्या आपके घर के पास कोई झील है, कुआं है, कोई स्टेप वेल है आपके घर के, आपके स्कूल के पास, तो एक बार वहां जाइए किसी बड़े के साथ और फाइंड आउट मोर अबाउट इट, और उसके बारे में कुछ ज्यादा जानिए। हाउ ओल्ड इट इज, हु बिल्ट इट? तो आप इसका आंसर लिख सकते हैं यस, आपके घर के पास जो है एक पॉन्ड है। यस, देयर इज अ बिग पॉन्ड नियर माय हाउस, पीपल से दैट इट इज मोर देन 100 years ओल्ड, द किंग ऑफ द राज पीरियड बिल्ट इट। इसको जो है किंग ने बनवाया था उस टाइम के। पूछ रहे हैं उसके आसपास में कैसी बिल्डिंग बनी हुई है, तो उसके आसपास में हो सकता है कुछ रुइंस, का मतलब होता है सम रुइंस ऑफ द ओल्ड प्लेस, मतलब कुछ खंडर टाइप में है बिल्डिंग्स, कुछ नए हाउस बन गए, एंड सम न्यू हाउसेज अराउंड इट। इज द वाटर क्लीन, इज इट क्लीन रेगुलरली, क्या वो पानी साफ है और क्या वो लगातार मतलब रेगुलरली साफ हो रहा है? द वाटर इज वेरी डर्टी, वाटर जो है उसका साफ नहीं है। आई हैव नेवर सीन द पॉन्ड बीइंग क्लीन्ड, मैंने कभी उस पॉन्ड को साफ होते हुए नहीं देखा है। हु ऑल यूज द वाटर, वो वाटर कौन यूज करता है? सम वॉशरमैन यूज द वाटर टू वॉश क्लोथ्स, कई धोबी जो है वहां पर आकर जो है कपड़े धोते हैं। एडिशनली सम कैटल्स हेडर्स ब्रिंग देयर कैटल्स फॉर अ बाथ, कई जो है लोग अपनी गाय को, भैंसों को लेकर आते हैं वहां पर नहलाने के लिए। फिर वो पूछ रहे हैं इज देयर एनी फेस्टिवल सेलिब्रेटेड एट दिस प्लेस, क्या यहाँ पर जो है कोई फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है आपका? यस, एन एनुअल बोटिंग फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन दिस पॉन्ड, एंड बोटिंग फेस्टिवल जो है यहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है। आपने देखा होगा साउथ साइड में जहाँ पे बारिश ज्यादा होती है, पॉन्ड्स वगैरह ज्यादा हैं, तो वहां पर बोटिंग फेस्टिवल बहुत ज्यादा प्रचलित है। इज देयर एनी वाटर टुडे और इट ड्राई, क्या वहां पर कोई पानी है अभी या फिर वो सूख चुकी है? द पॉन्ड इज फुल ऑफ वाटर, अभी भी पॉन्ड के अंदर पानी बहुत सारा है। थिंक ओवर इट में क्या है, इन 1986 में जो है कोई बारिश नहीं हुई जोधपुर में और उसके आसपास के एरिया में, तो पीपल्स ने जो है अपने पुराने टाइम को याद किया, जब जो है पहले के टाइम में स्टेपवेल वगैरह होते थे, तो उन्होंने क्या किया, स्टेपवेल को क्लीन किया और वहां से कम 200 ट्रक भर के कूड़ा निकाला गया। मोर देन 200 ट्रक्स ऑफ गार्बेज वॉज टेकन आउट ऑफ इट। जो लोगों ने पैसे इकट्ठा किया और थ्रस्टी टाउन जो है दोबारा से उन्हें पानी मिल गया स्टेपवेल की हेल्प से। लेकिन कुछ सालों बाद ही वहां पर बहुत अच्छी बारिश हुई और दोबारा से उस स्टेपवेल को वहां छोड़ दिया गया, मतलब वो फॉरगॉट हो गया, कि मतलब भूल गए सब लोग उसके बारे में कि उसको साफ सुथरा रखना है या उसमें वाटर मेंटेन करके रखना है। देन है डिस्कस, देयर आर 2 ओल्ड वेल्स, 2 पुराने कुएं हैं इन द एरिया वेयर पुनीता लिव्स, जहां पर पुनीता रहती है। हर ग्रैंड मदर सेज दैट अबाउट 15-20 years अगो देयर वॉर वाटर इन दीज वेल, इन कुओं में पानी था। द वेल कुड हैव ड्राइड अप बिकॉज, आज जो है कुएं सूख चुके हैं, किस वजह से? वाटर इज बीइंग पंप्ड अप फ्रॉम अंडर द वाटर विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर, वाटर जो है वो बाहर निकाल दिया गया, अंडर वाटर मतलब ग्राउंड वाटर जो है वो बाहर निकाल दिया गया मोटर की हेल्प से। आप जब कभी भी पानी की कमी हो जाती है, आपने देखा होगा ग्राउंड वाटर से पानी निकाला जाता है, मोटर्स लगा दी जाती हैं वहां पर, और ऐसे ही इंडस्ट्रीज भी पानी लेती हैं और रिवर से भी पानी लिया जाता है। द लेक इन विच रेन वाटर कलेक्टेड आर नो लॉन्गर देयर, कोई जो रेन वाटर जिसमें कलेक्ट होता था वैसी लेक अब रही नहीं। द सोयल अराउंड ट्रीज एंड पार्क इज नाउ कवर्ड विद सीमेंट, जो सोयल होती थी पहले, जो कच्ची मिट्टी होती थी, मतलब उसको अब क्या है, सीमेंटेड कर दिया गया। आपने पार्क वगैरह में देखा होगा बच्चों, जितने भी पेड़ होते हैं उन पे बैठने की जगह बनाने के लिए या कुछ करने के लिए उनको सीमेंटेड कर दिया जाता है। तो अब जितनी भी ट्रीज के पास या पार्क में जितनी भी सोयल खुले में होती थी उसको जब है सीमेंटेड कर दिया गया, इसलिए जो है पानी वहां पर नहीं आता है, इसलिए ग्राउंड में पानी नहीं जाता है, इसीलिए उनके जो है कुएं सूख गए हैं। क्या यहां पर कोई और रीजन भी है, आप एक्सप्लेन कर सकते हैं? यहां पर आप एक रीजन दे सकते हैं डिफोरेस्टेशन का, कि ज्यादा से ज्यादा पेड़ काटे जा रहे हैं, क्योंकि जैसे जैसे हमारी पॉपुलेशन बढ़ रही है, पॉपुलेशन के साथ साथ हमें बिल्डिंग्स चाहिए, हमें घर रहने के लिए चाहिए, फैक्ट्रीज ज्यादा लग रही हैं, क्योंकि जितनी ज्यादा पॉपुलेशन होगी उतने ही उनके यूजेस बढ़ेंगे, उतने ही उनको जो है गुड्स ज्यादा चाहिएंगे अपने घर के लिए। तो इस वजह से पेड़ों को काटा जा रहा है। तो डिफोरेस्टेशन की वजह से क्या होता है बच्चों, बारिश कम होती है, और बारिश कम होने की वजह से हमारी पूरी वाटर साइकिल डिस्टर्ब हो जाती है। तो इस वजह से भी जो है कुएं अब सूख रहे हैं।
द स्टोरी टुडे, अब वो कह रहे हैं कि यहाँ पर हम डिफरेंट डिफरेंट वे देखते हैं कि पीपल कैसे मैनेज करते हैं पानी के साथ आजकल। डू यू गेट वाटर इन योर हाउस बाय एनी ऑफ दीज वेज, पुट अ टिक ऑन दैट। आप इसमें से जो भी आपके घर में होता है उसमें एक टिक मार्क लगाइए। इफ यू गेट वाटर बाय सम अदर वेज, किसी और वे से आपके घर पे पानी आता है तो राइट इन योर नोटबुक। सबसे पहले ये बच्चा कह रहा है, अ जल बोर्ड वाटर टैंकर कम्स टू अवर कॉलोनी ट्वाइस अ डे। 2 बार वाटर टैंकर आता है जल बोर्ड से हमारी कॉलोनी के अंदर। वी हैव टू स्टैंड इन अ लॉन्ग क्यू, हमें लॉन्ग क्यू में खड़ा होना पड़ता है टू गेट वाटर फ्रॉम द टैंकर, टैंकर से पानी लेने के लिए। पीपल एट टाइम्स हैव फाइट्स ओवर वाटर, पीपल की कुछ टाइम पे जो है फाइट भी हो जाती है। ये बच्ची कह रही है कि हमें जो है पानी भरना पड़ता है वेल से, वेल से मतलब कुएं से, और जो ये हमारे पास वाला कुआं था ये 1 साल से सूख गया है, तो हमें बहुत दूर जाना पड़ता है पानी लेने के लिए। नेक्स्ट बच्ची कह रही है कि हमारे घर पे जो पानी आता है वो हाफ एन आवर के लिए आता है, उसी टाइम में हम अपना पूरा टैंक भर लेते हैं जो हमें पूरे दिन यूज कर लेते हैं हम उसे। सम टाइम इट इज वेरी डर्टी, जो कुछ टाइम में कई बार जो होता है पानी बहुत गंदा आता है। वी गेट वाटर फ्रॉम अवर टैप्स, ये बच्ची कह रही है कि हम अपने टैप से जो है पानी यूज करते हैं और वो पूरे दिन चलती है टैप, कभी भी रुकती नहीं है। देन वो बच्चा कह रहा है, देयर इज अ हैंडपंप नियर बाय, हमारे घर के पास जो है एक हैंडपंप है, बट दी वाटर दैट वी गेट इज वेरी सोल्टी, वो जो वाटर है वो बहुत सोल्टी है, तो हम जो है पानी पीने के लिए अपना खरीदते हैं। वी हैव टू बाय वाटर फॉर ड्रिंकिंग, ड्रिंकिंग के लिए हम अपना पानी खरीदते हैं। देन ये बच्चा कह रहा है, वी हैव पुट पंप डायरेक्टली इन दी जल बोर्ड पाइपलाइन, हमने जो है एक पंप लगा दिया है बीच में, मतलब एक मोटर लगा दी है जल बोर्ड पाइपलाइन के डायरेक्ट में, तो इसलिए अब हमें पानी की कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। ये बच्चा कह रहा है कि वी हैव पुट अ मोटर टू पंप अप द वाटर फ्रॉम अ बोरवेल, बोरवेल से वाटर खींचने के लिए हमने एक मोटर लगा दी है, बट कई बार वहां पे इलेक्ट्रिसिटी नहीं होती तो हम इसलिए कुछ कर नहीं पाते हैं। वी गेट वाटर फ्रॉम द कैनाल इटसेल्फ, हम जो है कैनाल से पानी लेकर आते हैं। तो बच्चों आप सभी के घर में तो आजकल यही होगा, वी गेट वाटर फ्रॉम टैप ऑल डे लॉन्ग, हमारे जो है पूरे दिन पानी आता है आजकल टैप्स में। अब ये क्वेश्चन है आपका डिस्कस में, एवरीवन हैज द राइट टू लिव, सबको जो है हक है जीने का, येट इज एवरीबडी गेटिंग एनफ वाटर टू लिव और इवन वाटर टू ड्रिंक, हर किसी को जो है पानी मिलना चाहिए जीने के लिए और पानी पीने के लिए भी। कुछ लोगों को पानी खरीद कर क्यों पीना पड़ता है। शुड इट बी लाइक दिस, वाटर ऑन द अर्थ इज फॉर वन एंड ऑल, पानी जो है यहाँ पर सबके लिए है। सम पीपल ड्रॉ वाटर फ्रॉम द ग्राउंड बाय डीप बोरवेल, कुछ लोगों को जो है पानी बोरवेल से निकालना पड़ता है। हाउ फार इट इज करेक्ट, कितना सही है ये चीज। हैव यू एवर सीन दिस, क्या कभी आपने ऐसा कुछ देखा है। व्हाई डू सम पीपल पुट अ पंप डायरेक्टली इन दी जल बोर्ड पाइपलाइन, कुछ लोग जो है जल बोर्ड पाइपलाइन में डायरेक्ट पंप क्यों लगा लेते हैं अपने घर पे पानी के लिए। व्हाट प्रॉब्लम वुड अदर पीपल फेस ड्यू टू दिस, कुछ लोगों को इसके कारण क्या दिक्कतें हो सकती हैं। डू यू हैव एनी सच एक्सपीरियंस, क्या आपको कोई ऐसा एक्सपीरियंस है। तो बच्चों ये आंसर आप इसमें लिख सकते हैं कि पीने के लिए पानी कई लोगों को नहीं मिल पा रहा है तो उन्हें खरीद के पीना पड़ता है, और जो बोरवेल से पानी खींचते हैं या पंप लगा लेते हैं जल बोर्ड की पाइपलाइन में, वो चीज बिल्कुल गलत है, उसके कारण दूसरे लोगों को सफिशिएंट वाटर नहीं मिल पा रहा है। अब ये देखिए एक बिल दे रखा है, ये ऊपर लिखा हुआ है दिल्ली जल बोर्ड, जैसे कि आपके हरियाणा जल बोर्ड भी लिखा हो सकता है, नीचे दिल्ली सरकार लिखा है, और ये पानी का बिल कब से कब तक का है, ये 11/7/2007 से लेकर 5/9/2007, मतलब 2 महीने का बिल है ये। और ये किसके नाम पे है, श्री मोहम्मद उमर एंड डॉक्टर मोहम्मद सोएब के नाम से है ये, और ये एड्रेस भी दे रखा है इनका, और ये पूरा बिल का आपको दे रखा है कि इनका कितना बिल आया है। 350 रुपीज इनका बिल आया है, राउंड ऑफ कर दिया है इन्होंने, 368 इनका बिल बन गया है 2 महीने का। अब हमारे कुछ क्वेश्चन हैं, लुक एट द बिल एंड टेल, बिल को देखिए और उसके बाद बताइए। फ्रॉम विच ऑफिस हैज द बिल कम, किस ऑफिस से बिल आया है। बिल आया है दिल्ली जल बोर्ड से, ये जेड लिख रखा है गलत है, JAL आएगा, जल बोर्ड से। डू यू गेट अ वाटर बिल एट होम, क्या आपको भी घर पे बिल आता है। फाइंड आउट फ्रॉम वेयर इट इज सेंट, कहाँ से ये भेजा गया है। येस वी गेट अ वाटर बिल एट होम, द बिल कम्स फ्रॉम द डिपार्टमेंट ऑफ वाटर सप्लाई, वाटर सप्लाई की डिपार्टमेंट से वो आता है। वाई डू यू थिंक दिल्ली सरकार, गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली इज रिटन अंडर द दिल्ली जल बोर्ड, दिल्ली जल बोर्ड क्योंकि एक पार्ट है दिल्ली गवर्नमेंट का, इसीलिए जो है दिल्ली सरकार, दिल्ली गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली जो है वो लिखा गया है दिल्ली जल बोर्ड के नीचे। इन हुज नेम इज द बिल, बिल किसके नाम पर है, श्री मोहम्मद उमर एंड डॉक्टर मोहम्मद सोएब के नाम से है। हाउ मच मनी डू दे पे ईच मंथ, कितने पैसे उन्हें हर मंथ पे करने पड़ते हैं। उनका जो टोटल बिल आया है वो 350 रुपीज आया है फॉर 2 मंथ, तो हैंस उन्हें 1 मंथ के लिए जो है हमने सीधा हाफ कर दिया उसे, 175 रुपीज ईच मंथ का बिल आया है उनका। डू यू हैव टू पे फॉर वाटर, हाउ मच इज द रेट ऑफ वाटर डिफरेंट इन डिफरेंट कॉलोनीज, आस्क योर एल्डर्स। येस वी हैव टू पे फॉर वाटर, वी पे थाउजेंड्स रुपीज फॉर ड्रिंकिंग वाटर, हमें जो है 1000 रुपीज पे करने पड़ते हैं ड्रिंकिंग वाटर के लिए। द रेट ऑफ वाटर इज सेम इन डिफरेंट कॉलोनीज, इट
कैन बी डन में आपका है कि देर आर सम ग्रुप्स दैट वर्क हार्ड टू ब्रिंग वाटर टू डिफरेंट पीपल ऑफ डिफरेंट एरियाज। कई लोग जो है बहुत मेहनत करते हैं पानी के ऊपर कि पानी लाने के लिए अपने एरियाज में। दे आस्क द एल्डर्स अबाउट द वाटर, वो जो है अपने एल्डर से पूछते हैं कि वो अपने टाइम में कैसे अरेंजमेंट करते थे वाटर्स का। दे रिबिल्ड द ओल्ड लेक्स, वो ओल्ड लेक्स को रिबिल्ड करते हैं, जोर्ड्स को, और ऑल्सो बिल्ड न्यू वन, नई भी बनाते हैं। तो जैसे ये ग्रुप है तरुण भारत संघ, जो कि जिन्होंने हेल्प करी दरकी माई की। अब पहले दरकी माई देख लेते हैं, फिर हम जो है तरुण भारत संघ की बात करेंगे। ये जो है दरकी माई, ये रहती है एक विलेज में जो कि अलवर डिस्ट्रिक्ट में है राजस्थान के। ये जो है ये पूरा दिन अपने घर को और अपने एनिमल्स को देखने में ही, उनकी देखरेख में ही बिता देती हैं। ये जो है अपने, कई बार तो इन्हें रात हो जाती है पानी लाते लाते कुएं से अपने एनिमल्स के लिए। और समर्स में क्या होता है, कुएं जो है वो सूख जाते हैं, तो दरकी माई जो है अपने विलेज में ऐसे ही खाली हाथ लौटाती हैं। दरकी माई जो है उन्होंने इस ग्रुप के बारे में सुना और फिर उन्होंने इनसे हेल्प मांगी। टुगेदर द पीपल फ्रॉम द ग्रुप एंड द विलेज डिसाइडेड टू मेक अ लेक। फिर उन्होंने सोचा कि एक जो वहां पर झील बनाई जाए। द प्रॉब्लम ऑफ फूड एंड वाटर फॉर एनिमल इज नाउ लेस। अब जो है वहां पर ये दिक्कत कम है पानी की। पीपल गेट मोर मिल्क, दे हैव स्टार्टेड अर्निंग मोर। वो वहां पर जो है ज्यादा कमाई अपनी करने लग गए हैं। ये साइन है तरुण भारत संघ का, जो कि एक एनजीओ है जो कि हेल्प करते हैं लोगों की वाटर कंजर्वेशन में, कि किस तरह से वाटर कंजर्व किया जाए। ये जो है ये चलाते हैं ये एनजीओ, और ये क्या करते हैं, ये नई नई चीजें बनाते हैं, बिल्ड करते हैं वाटर कंजर्वेशन के लिए। जैसे रेन वाटर हार्वेस्टिंग करते हैं, नई नई लेक्स बनाते हैं और चीजें बनाते हैं, ताकि लोगों को जो है पुरानी चीजें बनी हुई भी उन्हें भी रीबिल्ड करते हैं, ताकि लोगों को जो है सफिशिएंट वाटर मिल सके। तो ये उनकी हेल्प करते हैं इस चीज में। अब वो पूछ रहे हैं, हैव यू एवर रीड दिस काइंड ऑफ न्यूज इन न्यूज़पेपर? क्या आपने ऐसी कोई न्यूज़पेपर में सुनी है? हाउ डिड पीपल सोल्व देयर प्रॉब्लम ऑफ वाटर? पीपल जो है अपनी प्रॉब्लम वाटर की कैसे सोल्व करते हैं? डिड दे रिपेयर एंड रीयूज द ओल्ड लेक एंड स्टेपवेल, जैसे कि ये तरुण भारत संघ करते हैं वैसे? येस, आई हैव रीड दिस काइंड ऑफ न्यूज इन टाइम्स ऑफ इंडिया। देयर वॉज अ न्यूज ऑफ अ विलेज फ्रॉम महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के एक विलेज की न्यूज थी। पीपल फॉर्म्ड अ ग्रुप टू मेक प्रोविजन फॉर कलेक्टिंग रेन वाटर इन ह्यूज पॉन्ड्स। उन्होंने बड़े बड़े तालाब बनाए ताकि उसमें रेन वाटर इकट्ठा हो सके। एंड पॉन्ड जो है उन्हें क्लीन किया गया एंड वॉज मेड डीपर, और उन्हें और गहरा बनाया गया। पीपल ऑल्सो प्लांटेड ट्री अराउंड द विलेज। उन्होंने विलेज में ट्री भी लगाए ताकि जो है रेनफॉल ज्यादा हो। दिस हेल्प देम टू सोल्व देयर वाटर प्रॉब्लम। ये इसने उनकी हेल्प करी वाटर प्रॉब्लम को सोल्व करने में। What we have learned, make a poster. Do you remember the slogan, water on earth is for one and all? पानी जो है वो सबके लिए है। तो इस पे सोचकर आप एक स्लोगन लिखिए और एक पिक्चर ड्रॉ कीजिए। तो आप ये स्लोगन लिख सकते हैं, सेव वाटर, द वर्ल्ड इज इन योर हैंड्स। ऐसे आप हैंड बना सकते हैं, अर्थ बना सकते हैं, और उस पर एक टैप बना सकते हैं जिसमें से कि पानी की बूंद गिर रही है। द वर्ल्ड इज इन योर हैंड। नेक्स्ट है आपका कि ब्रिंग अ वाटर बिल। वाटर बिल देखिए आप, लुक एट इट एंड टेल द बिल इज फ्रॉम दिस डेट टू दिस डेट। किस से कब तक का बिल है? हाउ मच मनी इज टू बी पेड फॉर द बिल? कितना मनी आपको पे करना है? व्हाट एल्स हैव यू सीन ऑन द बिल, लाइक द मनी स्पेंट ऑन रिपेयर एंड मेंटेनेंस एटसेट्रा। बिल की आपकी ड्यूरेशन है जुलाई, मतलब 11 जुलाई से और 5 सितंबर तक का ये बिल है, मतलब आपका 2 मंथ का बिल है ये। और ये सेकंड इन्होंने पूछा था कि कितना बिल है, तो आप इसमें देख रहे हैं 350 रुपीज का बिल है, और इसमें जो है एक सर्विस चार्ज लगा हुआ है 76 रुपीज का। तो ये आप देख सकते हैं इसमें। तो ये आपका चैप्टर फिनिश हो गया है। इफ यू हैव एनी डाउट तो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू।